मेरा नाम अर्जुन और मेरी बीवी का नाम रितु है। वह दिन मुझे आज भी याद है। मुझे लगता था भूत, पिशाच, छलावा, चुड़ैल ये सब मन का वहम है और किसी की बातों पर भी मैं विश्वास नहीं किया करता था। मैं अपनी फैमिली के साथ अपने किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने गया था। शादी में मैं कई लोगों से मिला, कई लोगों से बातें की और शादी में मैंने खूब एंजॉय किया। मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण मुझे रात को ही निकलना पड़ा अपने घर की तरफ। पर जाते टाइम मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि उस हाईवे के रास्ते से नहीं जाना। मैंने उनसे पूछा था क्यों, उस हाईवे के रास्ते में ऐसा क्या है। उस हाईवे के रास्ते पर एक छलावा रहता है, पर मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। पर मैंने मम्मी पापा के जोर देने पर मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं हाईवे के रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैं और मेरी बीवी रितु कार में बैठते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अमावस्या की रात थी। मैं गाड़ी थोड़ी तेज चलाया जा रहा था। रितु बोलती है तुम कार इतनी तेज क्यों चला रहे हो, धीरे चलाओ। मैंने बोला ठीक है, मैं धीरे चला रहा हूँ, पर घर मुझे जल्दी पहुँचना है। रितु बोलती है कि तुम उस हाईवे वाले रास्ते से क्यों नहीं चलते हो। मैंने रितु से कहा कि उस हाईवे के रास्ते से नहीं जाना है। मम्मी ने मुझे बताया था कि उस हाईवे के रास्ते पर एक छलावा रहता है। रितु बोलती है कोई छलावा वलावा नहीं होता है, कोई भूत पिशाच नहीं होता है, तुम सीधे उस हाईवे के रास्ते से डालो, वो रास्ता हमारे घर से पास में पड़ता है। रितु की तबीयत खराब होने के कारण मैं उसकी बातें मान लेता हूँ और हाईवे के रास्ते से चलने लगते हैं हम। मैंने रितु से कहा बस इतना जान लो कि इस रास्ते पे जो दिखता है वो सच नहीं होता है, एक छलावा होता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि कोई भी कितना भी ज़रूरतमंद क्यों ना हो, हमें कार से नहीं उतरना है। रितु बोलती है ठीक है अर्जुन। कार चला ही रहा था, तभी अचानक गाड़ी के सामने बदहवास से एक लड़की टकराई। वह गाड़ी के शीशे पर बार बार हाथ लगाने लगी और कहने लगी मेरी मदद करो। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी और उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे। रितु उस लड़की की मदद करना चाहती थी, पर मैंने उससे कहा ये सिर्फ आंखों का धोखा है, तुम ध्यान मत दो। रितु गुस्से में बोली लड़की मुसीबत में है और तुम्हें मजाक सूझा हुआ है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं सही बोल रहा हूँ, ये लड़की हमारी आंखों का धोखा है, तुम बात को समझो। अगर हम इस गाड़ी से उतर गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। रितु को मैं बहुत देर से समझा रहा था, पर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं हुई थी। वो मुझसे कुछ नहीं सुनना चाहती थी। रितु बोलती है गुस्से में तुम नहीं जा रहे हो ना, तो मैं जा रही हूँ उस लड़की की मदद करने। गुस्से में वो गाड़ी से उतर गई और गाड़ी के बाहर निकलते ही वो लड़की अचानक गायब हो गई। मैंने रितु से कहा जल्दी अंदर आओ, लेकिन तब तक रितु को किसी ने दूर धकेल दिया था। देखा तो वो लड़की हंस रही थी। रितु उठ नहीं पा रही थी, उसे कोई खींच रहा था और मैं भी गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बाहर से गाड़ी के अंदर धक्का दे रहा है। मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि क्या किया जाए, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रितु रोते हुए मुझे पुकारे जा रही थी, बोल रही थी मेरी मदद करो। तभी मुझे याद आया कि दादी ने मुझे बताया था कि जब भी ऐसा कुछ हादसा हो तब हमें कुछ ना कुछ करके भगवान को याद करना चाहिए। मैंने तुरंत अपना फ़ोन अपनी जेब से निकाला और महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया और भगवान को याद करने लगा कि मेरी बीवी को बचा लो। रितु रोते हुए बार बार मुझे पुकारे जा रही थी। मैंने भगवान को याद करते हुए जोर से गाड़ी की डोर को धक्का दिया, इससे गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया और मैं तुरंत अपनी बीवी के पास पहुंच गया और उसकी मदद करने लगा। रितु मेरे गले लग गई और हम दोनों तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ गए और मैंने अपनी गाड़ी को तेज़ रफ्तार से उसको हाईवे से आगे बढ़ाने लगा। तू रोते हुए मुझसे माफ़ी मांग रही थी, अब मैं आपकी बातों पर यकीन करूँगी। मैं जब गाड़ी तेज़ चला रहा था वो औरत 2-3 बार हमारी गाड़ी के सामने आई। मैं और रितु दोनों भगवान का जाप करते करते उस हाईवे से बाहर निकल गए। ये दूसरी भूत की कहानी है। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा डरावना है। तो दोस्तों, एक रात की बात है जब मैं अपने गांव से मेरे मित्र राजू के घर जा रहा था। मैं अंधेरी रात में खेत के रास्ते होते हुए बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। दोस्त ने मुझसे कहा थोड़ा जल्दी जल्दी चल यार, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी रास्ते में थोड़ी समस्या है। तो मैंने उससे पूछा क्या बात है, तो उसने बार बार बात को टाल रहा था, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा दबाव डालने पर उसने मुझे पूरा बात बताई। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा कि ये बच्चा वही बच्चा होगा जो रात को ये खेत की रखवाली कर रहा होगा। तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रमेश काका का है जो 2 साल पहले ही फांसी लगाकर मर चुके हैं। इससे वो आदमी डर गया और तेजी से कदम आगे बढ़ाने लगा और साथ ही साथ उसके दिमाग में उन लोगों की बातें भी याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मत मुड़ के देखना चाहिए।
कोई रास्ता पूछे तो उसकी आंखों और पाँव को भी नहीं देखना चाहिए। कोई कितना भी बोले उसकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। ये सब बातें उसके दिमाग में बार बार आ ही रही थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसे बच्चे की आवाज़ और तेज आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बने झूला में बच्चा उल्टा लटक रहा था। तो डरते उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो आदमी डर के मारे आगे बढ़ने लग गया, लेकिन जैसी बच्चे की तेज आवाज़ गिरने की आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे उस बच्चे पर दया आई और उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे धीरे धीरे भारी लगने लगा और वह देखकर चौंक गया कि उसके पैर धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं और ज़मीन को छूने ही वाले हैं, जिससे वह घबराकर बच्चे को गोद से गिरा देता है। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरता है वो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। जब वो आदमी उस बच्चे को देखता है तो वह डर जाता है, क्योंकि वो बच्चे की आंखें बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हो गई थी और उसके 2 बड़े बड़े दांत भी आ गए थे। और वो धीरे से अपना रूप बदल कर एक बड़ा आदमी बन जाता है। वो शैतान बोलता है, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन को छू लेते तो तुझे आज कोई बचा नहीं पाता, तेरी मौत पक्की थी। ये कहते हुए वो आदमी गायब हो गया। वह व्यक्ति इतना डर गया था कि वो गिरते पड़ते घर तक पहुंच जाता है और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो मुझे बहुत डर लगने लगा और डर के मारे मैं पीछे मुड़ा तो ऐसा जोर से भागा और कभी भी उस रास्ते से नहीं गया। अब मैं आपको तीसरा किस्सा सुनाने वाला हूँ। मुझे यकीन है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम राकेश है। जब मैं एक बार अपने फ्रेंड के शादी से रात के करीब 2 बजे अपने घर पर जा रहा था। रोड पूरी तरह सुनसान पड़ा हुआ था। ठंडी का मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मैं जहाँ भी देखूं मुझे एक बस भी नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस का पूरा अकाल पड़ा हुआ है। मैं अपनी बाइक चलाते हुए उस सुनसान रोड पर अकेले जा रहा था। उस रोड पर काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए थे और थोड़ी दूर पर कुछ घर भी बने हुए थे। जैसे जैसे मैं बाइक चला रहा था और मेरी आंखों में मुझे नींद भी आने लगी, मैं सोचने लगा जल्दी से एक शॉर्टकट लिया जाए और तुरंत घर पहुंचा जाए। मैंने तुरंत एक शॉर्टकट लिया और उस रोड से अनजान था। जैसे जैसे मैं उस रोड से जा रहा था मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था और मैं सोच रहा था काश इस रास्ते पर नहीं चला होता तो मैं अभी तक घर पहुंच चुका होता। कुछ दूर चलते ही मैंने देखा एक पुराने खंडर में कुछ लाइटें जल रही है। मैंने 20 से 25 मिनट तक उस रोड पर एक भी घर नहीं देखा था। इससे पहले जितने भी घर मैंने यहाँ देखे वो सब आधे बने हुए थे या फिर खंडर थे। मेरी आंखें उस घर की लाइट पर जैसे अटक सी गई हो। तभी अचानक कोई मेरी गाड़ी के सामने आ गया। मैंने अपनी गाड़ी कंट्रोल करते हुए जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी जगह पर रोक दी। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके पूरे शरीर से खून लगा हुआ था और वो रोते हुए मुझसे मदद मांग रही थी। मैं तुरंत अपनी बाइक से उतरा और धीरे धीरे उस औरत की ओर जाने लगा। मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, मुझे उसकी हालत पर दया भी आ रही थी। मैंने उसे शांत कराया और उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हारी हालत कैसे हुई है। उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा और उस घर की ओर इशारा किया और उसी घर की ओर भागने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे लगा उस लड़की को मदद की ज़रूरत होगी। मैं उसके पीछे और तेज़ी से जाने लगा। वह लड़की अपने घर के अंदर जाते ही अचानक गायब हो गई। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी समय से बंद पड़ा था। बस एक लाइट ही उस घर की खिड़की से बाहर आ रही थी। मुझे डर भी लग रहा था, पर फिर भी मैं उस घर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा हो कि उधर मत जाओ, आगे मत बढ़ना। मैं वह आवाज़ सुनकर और डर गया और उस घर के दरवाजे पर ही रुक गया। मैं पीछे पलट कर देखा कि एक बूढ़ा आदमी रोड पर खड़ा हुआ मुझे आवाज़ लगा रहा था। मैं तुरंत अपनी बाइक के पास भागने लगा, पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे बीच में ही रोक लिया। उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, कभी भी भूलकर उस घर के अंदर मत जाना। डरते हुए मैंने उस बूढ़े आदमी से इसकी वजह पूछी और उसका जवाब सुन मेरी रूह कांप गई। उसने मुझे बताया कि 3 साल पहले उस घर में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक पति पत्नी और एक बेटी रहा करती थी। एक रात को वो पति पत्नी किसी अस्पताल में अपनी फैमिली मेम्बर्स को मिलने गए थे और घर पर वो लड़की को अकेला छोड़ गए थे। जब अगले दिन वो पति पत्नी घर आए तो उन्होंने देखा उनकी बेटी की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई थी, जो पूरी तरह खून से लथपथ थी। उस लड़की की माँ अपनी बेटी की ये हालत नहीं देख सकी और वो उसे वही हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौत हो गई। पिता के पास अब जीने की कोई वजह नहीं होने के कारण उसने भी आत्महत्या कर ली।
हादसों की वजह से यह घर बंद पड़ा हुआ था, पर कुछ दिनों बाद ही उस घर में 2 आदमियों की डेड बॉडी मिली। पुलिस ने बताया कि इस लड़की का मर्डर इन दोनों आदमियों ने ही किया था। तब से काफ़ी अजीब व गरीब घटनाएं इस रोड पर, इस घर पर होने लगे। शायद वो लड़की अब भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहती है।